हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के टॉप 65 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, किस मुग़ल सम्राट ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी? जिस पर आपका सही आंसर है औरंगज़ेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया? जिस पर आपका सही आंसर है गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम शहीद कौन था? जिस पर आपका सही आंसर है खुदीराम बोस हैं जो स्वाधीनता आंदोलन का प्रथम शहीद था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है सारनाथ है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात गलत है। इसमें हाथी, घोड़ा, सिंह, सांड, पशुओं को दिखाया गया है, ये बात सही है। इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ये भी बात सही है। यह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ये भी बात सही है, लेकिन सारनाथ है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बात गलत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म की मिलन स्थल किस राज्य में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है वह असम राज्य में स्थित है, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म का मिलन स्थल। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है वह उड़ीसा में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक बना हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है पांडिचेरी में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक बना हुआ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस राज्य में प्रवेश किया? जिस राज्य में भारत शक्ति स्मारक बना हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुर में प्रवेश किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुर है जो वहाँ वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है सिक्किम में रूमटेक मठ स्थित है। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है जो ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले घटना घटित हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस मुग़ल सम्राट का मकबरा देश के बाहर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी के मकबरे बाहर स्थित हैं, जहांगीर, बाबर, बहादुर शाह द्वितीय के। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी का प्रयोग किया है, ब्रह्मलिपि का, खरोष्ठी लिपि का, अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? जिस पर आपका सही आंसर है उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए किसने महत्वपूर्ण प्रयास किया था? जिस पर आपका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? जिस पर आपका सही आंसर है अंग्रेजों भारत छोड़ो के समय पर करो या मरो का नारा दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की थी? जिस पर आपका सही आंसर है मुंबई में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा है? जिस पर आपका सही आंसर है उसको बंगाली भाषा में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को मूल रूप से। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 370 में दिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, जिस पर आपका सही आंसर है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, जिस पर आपका सही आंसर है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है उसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सपाटा समझौता किस से संबंधित है, जिस पर आपका सही आंसर है वह सार्क से संबंधित है सपाटा समझौता। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अग्नि चट्टान में क्या नहीं पाया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है लोहे चट्टान है जो अग्नि चट्टान में नहीं पाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम व कोयला का निर्माण किस चट्टान में होता है, जिस पर आपका सही आंसर है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम व कोयले का निर्माण होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टानें नहीं हैं, जिस पर आपका सही आंसर है ग्रेफाइट है जो अवसादी चट्टानें नहीं हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, धरातल पर लगभग 75% भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है अवसादी चट्टानें हैं जो धरातल पर लगभग 75% भाग पर पाई जाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट किस ज्वालामुखी में होता है, जिस पर आपका सही आंसर है पिलियन ज्वालामुखी में भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है उसे भूकंप मूल कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में चक्कर लगाती है, जिस पर आपका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी चक्कर लगाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जिस पर आपका सही आंसर है 60% जनसंख्या है जो एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महाद्वीपों के किनारे स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है, जिस पर आपका सही आंसर है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा किनके बीच स्थित है, जिस पर आपका सही आंसर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कोपरा अधिनियम किससे संबंधित है, जिस पर आपका सही आंसर है उपभोक्ता कानून से संबंधित है कोपरा अधिनियम। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य है जहां 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक
जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। जिस पर आपका सही आंसर है नागालैंड है, जो जहाँ पर 1991 से 2000 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन 2001 से 2011 के दौरान सबसे न्यूनतम जनसंख्या दर्ज नागालैंड में ही दर्ज की गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। जिस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसे कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है 1000 पर लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कौन सी भूकंपीय तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है पी तरंगें हैं जो अधिक विनाशकारी होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है, जिस पर आपका सही आंसर है अमेरिका को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। भारत के निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। किस संस्थान को नोट निर्गमन का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिस पर आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। WTO का आज से है, जिस पर आपका सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन से आज से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य है, जिस पर आपका सही आंसर है 9% है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि लक्ष्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान तैयार किए जाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का प्रमुख कारण क्या था, जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी कारण हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण था। भारत चीन युद्ध, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति। फिर आता है आपका क्वेश्चन। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिस पर आपका सही आंसर है गरीबों में अधिक गरीब की मदद करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। द्वारका योजना संबंधित है, जिस पर आपका सही आंसर है महिला व बच्चों का कल्याण करना ही द्वारका योजना संबंधित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, जिस पर आपका सही आंसर है रॉन्टजन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आता है आपका क्वेश्चन। जगदीश चंद्र बोस का संबंध किससे है, जिस पर आपका सही आंसर है बोसोन की खोज से जगदीश चंद्र बोस का संबंध है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। शक्ति स्वरूप भटनागर कौन थे, जिस पर आपका सही आंसर है वह एक रसायन शास्त्री थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस हैं जो क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। अमेरिका ने अपनी दूरबीन का चंद्रा नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा था, जिस पर आपका सही आंसर है डॉक्टर एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा था। फिर आता है आपका क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है उसको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को। फिर आता है आपका क्वेश्चन। भाप इंजन के आविष्कारक कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है जेम्स वाट हैं जो भाप इंजन के आविष्कारक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। एयर कंडीशन में प्रयुक्त गैस का नाम क्या है, जिस पर आपका सही आंसर है फ्यून गैस है जो एयर कंडीशन में प्रयुक्त गैस है। फिर आता है आपका क्वेश्चन।
पायरोमीटर का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है विकिरण की तीव्रता से पायरोमीटर का संबंध है। ये सभी 65 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको अच्छे से कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।